आज का टॉपिक है सोमालीलैंड। ये क्या है, ये कहाँ है और क्यों रिसेंटली इसराइल के एक बिग डिसीजन ने इसे वर्ल्ड न्यूज़ में ला दिया। तो सबसे पहले सवाल, सोमालीलैंड क्या है? सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड एक रीजन है जो नॉर्थ वेस्ट सोमालिया में आता है। इसने 1991 में खुद को सोमालिया से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था जब सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा था। इम्पोर्टेंट बात यह है, सोमालीलैंड का अपना गवर्नमेंट है, अपना फ्लैग, करेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन और आर्मी भी है और काफ़ी सालों से ये रिलेटिवली स्टेबल रहा है कंपेयर टू बाकी सोमालिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज इसे ऑफिशियली सोमालिया का पार्ट ही मानते रहे। इसीलिए सोमालीलैंड को कहते हैं एक डी फैक्टो स्टेट, मतलब ग्राउंड रियलिटी में कंट्री जैसा पर इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं। अब बातें हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पे। रिसेंटली इसराइल ने अनाउंस किया कि वो सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। अगर ये रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पे होल्ड करता है तो इसराइल पहला यूएन मेंबर कंट्री बन जाता है जो ऑफिशियली सोमालीलैंड को एक्सेप्ट करता है। इस अनाउंसमेंट के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात हुई, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, हेल्थ जैसे एरियाज में कोऑपरेशन का प्लान बना। ये एक ह्यूज मूवमेंट है क्योंकि 30+ सालों से सोमालीलैंड रिकॉग्निशन के लिए वेट कर रहा था, लेकिन ये डिसीजन बहुत कंट्रोवर्शियल है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। सोमालीलैंड ने इसे वेलकम किया और होप कि और कंट्रीज भी फ्यूचर में फॉलो करें। सोमालिया गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली अपोज किया और बोला कि ये डिसीजन उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और कई अफ्रीकन और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज ने भी क्रिटिसिज्म किया और कहा कि ये स्टेप रीजनल स्टेबिलिटी के लिए रिस्की हो सकता है। इस इशू पर यूनाइटेड नेशंस तक में डिस्कशन शुरू हो गई। तो आखिर ये मैटर क्यों करता है? जियोग्राफी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमालीलैंड रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है, जहाँ से दुनिया का ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड पास होता है। अगर एक कंट्री रिकॉग्निशन दे देती है तो बाकी कंट्रीज पे प्रेशर बढ़ता है। लेकिन साथ ही साथ ये क्वेश्चंस भी है, बॉर्डर्स कैसे डिसाइड होते हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं और क्या और ब्रेकवे रीजन्स भी सेम डिमांड करेंगे। सोमालीलैंड के लोगों के लिए ये रिकॉग्निशन होप और लेजिटिमेसी का सिंबल है। सोमालीलैंड की स्टोरी हमें ये दिखाती है कि मैप्स सिर्फ लाइंस नहीं होते, उनका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और पावर से गहरा कनेक्शन होता है। इसराइल का स्टेप एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में लिखो। क्या आने वाले सालों में और कंट्रीज सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करेंगी?